Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics chapter 11 Algebra. In the last video, we learned what is an expression with a variable and where do we use these expressions in our day-to-day or practical life. And today we will see what is an equation and what is a solution to the equation. So let's just start with it. Students, if you remember, वी मेड मैचस्टिक्स पैटर्न्स अर्लियर. हमने मैचस्टिक्स पैटर्न्स बनाए थे और उनके लिए हमने एक्सप्रेशंस लिखे थे विच वुड फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक, अगर हमको नंबर ऑफ एल, सी या एफ दे दिए जाएं. उन्हीं के बारे में हम और डिस्कस करते हैं. रिकॉल द मैचस्टिक पैटर्न फॉर द लेटर एल. हमने बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बनाया था पहले भी, और उसके बाद हमने टेबल बनाई थी ये देखने के लिए कि हमको कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी नंबर ऑफ एल्स बनाने के लिए. सपोज इफ़ यू वांट टू मेक 4L तो आपको 8 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट थी. इफ़ आई वांट टू मेक 7L देन आई नीड 14 मैचस्टिक्स. और इसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था विच वुड गिव अस द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. फॉर द पैटर्न L the number of matchsticks is given by 2n or 2 multiplied by n, where n is taken to be the number of L formed. अगर हमको number of L पता है तो हम number of matchsticks find out कर सकते थे, ठीक है. बट अगर हमको number of L पता करने हैं, अगर मैं आपको दूं number of matchsticks, what about the other way round? How does one find the number of L formed given the number of matchsticks? अगर मैं आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स प्रोवाइड करूं कि आपके पास इतनी मैचस्टिक्स हैं और अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि उससे कितने एल बनेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं. सपोज हाउ मेनी एल्स आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स गिवन इज 10. अब अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो हैं वो हैं 10. हमारा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स is equals to 2n. Now if I say that the number of matchsticks is 10, that means number of matchsticks कितनी है? 10. तो 2n किसके बराबर होगा? 10 के बराबर. वो ही मैंने यहाँ पे लिखा है 2n is equals to 10. तो हमको देखना है कि नंबर ऑफ एल्स कितने बनेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन है, मैं n की 1 by 1 वैल्यूज पुट करके चेक करूँगा और जिस भी वैल्यू के लिए मुझे ये 10 के बराबर मिल जाएगा, मैं कहूँगा कि उतने एल्स बनेंगे 10 मैचस्टिक्स का यूज करके. सपोज इफ आई पुट n इज इक्वल्स टू 2, देन n इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2n विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी 4. बट 4 इज नॉट इक्वल्स टू 10, सो द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज 4 इज नॉट इक्वल्स टू 10. Similarly, if I take n is equals to 3, then 2n will be 2 multiplied by 3, that is 6. And again 6 is not equals to 10. So I will say the condition is again not satisfied. For n is equals to 4, 2n कितना होगा? 2 multiplied by 4, that is 8. Still the condition is not satisfied because 8 is not equals to 10. For n is equals to 5, 2n will be 2 multiplied by 5, that is 10. Now I can say that the condition is satisfied. That means 10 is equals to 10. यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैं क्या कहूँगा कि नंबर ऑफ एल्स कितने बनेंगे? दैट विल बी 5 इफ आई हैव 10 मैचस्टिक्स हियर. ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए. बालू इज 3 years यंगर देन राजू. ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी पे हम आगे देखते हैं. टेकिंग राजूज एज टू बी x years, बालूज एज इज x minus 3 years. ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. बालूज एज विल बी x minus 3 years अगर राजू की एज है x. नाउ इफ आई नो दैट बालूज एज इज 11 years, अगर बालू जो है वो 11 years ओल्ड है, तो मुझे अगर राजू की एज फाइंड आउट करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं. आई हैव सेड दैट बालू इज 11 years ओल्ड और मुझे बालू की एज पता है कितनी है? x minus 3. ये एक्सप्रेशन हमने लिखा था एंड दैट इज इक्वल्स टू 11 बिकॉज I know that Balu is 11 years old. तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x minus 3 is equals to 11, right? Now I will put values for x 1 by 1 and check whether for which value it will come out to be 11. तो सबसे पहले हम x की जगह अगर 3 रखें तो ये क्या होगा? 3 minus 3 it is 0. तो 0 11 के बराबर नहीं है. सो
इट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. देन अगर हम 4 रखें, देन 4 minus 3, 4 minus 3 is 1. Again 1 is not equals to 11. Then if I keep 5, 5 minus 3 is 2. Again the condition is not satisfied. For x is equals to 6, 6 minus 3, which is 3. For 6 it will be 3. Again the condition is not satisfied, right? For x is equals to 7, 7 minus 3 is 4, right? Again the condition is not satisfied. For 8, 8 minus 3, 5. Then for 9, 9 minus 3 is 6. All these are not equals to 11. तो मैं तब तक करता जाऊंगा जब तक मुझे 11 नहीं मिल जाता. तो अगर हम 10 रखेंगे, 10 minus 3 is 7. Then 11, 11 minus 3 is 8. Again condition is not satisfied. Then for 12, 12 minus 3 will be 9. For 13, 13 minus 3 will be 10. Again condition is not satisfied. Then for 14, 14 minus 3 is 11. So I will say 14 satisfies this condition. अगर मैं x की जगह पे 14 रखूंगा तो 14 minus 3 will be 11, which makes this expression true. तो 14 क्या हुई? राजू की एज. राजूज एज इज 14 years. अगर हम 15 और 16 रखेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे. यहां पे देखिए, इफ आई टेक x इज इक्वल्स टू 15, देन 15 minus 3 is 12, which is not true. And 16, 16 minus 3 is 13. Again it is not true. 13 is not equals to 11. ठीक है, तो x क्या मिला मुझे? 14. That means राजूज एज इज 14. ठीक है, तो अब इक्वेशन के बारे में देखते हैं. Any equation is a condition on a variable. It is satisfied only for a definite value of the variable. तो इक्वेशन क्या है? किसी भी वेरिएबल पे लगाई गई एक कंडीशन है. जैसे कि हमने अभी अभी एग्जांपल में देखा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11. दैट मीन्स अगर आप x में से 3 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 11. सपोज इफ आई राइट 5t इज इक्वल्स टू 15. दैट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ t विथ 5 आई शुड गेट 15. इसीलिए हम कहते हैं कि इक्वेशन क्या है? किसी भी वेरिएबल पे लगाई गई एक कंडीशन है, और कहते हैं कि इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. मतलब वेरिएबल की किसी डेफिनेट वैल्यू के लिए ही ये सेटिस्फाई होगी या फिर ट्रू होगी. हर वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन बिटवीन इट्स टू साइड्स. ये दो इक्वेशंस हैं, इनकी दो साइड्स हैं 1 and 2. सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन 1 and 2. इन दोनों के बीच में एक इक्वल्स टू साइन है. तो हम कहते हैं कि इक्वेशन की दोनों साइड्स के बीच में एक इक्वल्स टू साइन होता है. सपोज इफ आई राइट p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10. तो ये दो साइड्स हैं, इन दोनों के बीच में एक इक्वल्स टू साइन होना चाहिए उस एक्सप्रेशन को अगर मुझे इक्वेशन कहना है. सपोज इफ आई राइट 2p माइनस 8 लेस देन 10, देन दिस इज नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि यहां पे लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है. सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी है, सपोज इफ आई राइट r माइनस 8 इज इक्वल्स टू 15, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट है और राइट हैंड साइड में एक पार्ट है. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम कहते हैं दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. And in short, we call both of them as LHS and RHS. LHS means left hand side and RHS means right hand side. तो आज के बाद इक्वेशन के दोनों पार्ट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? LHS and RHS. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5. अब आप कहेंगे कि ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स के बीच में एक इक्वल्स टू साइन है. तो वो बात गलत नहीं है, बट ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ नंबर्स हों, वेरिएबल्स नहीं हो, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन. इसको हम इक्वेशन नहीं कहते, उसको हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज द वर्ड इक्वेशन इज यूज्ड ओनली फॉर इक्वेशंस विथ वन और मोर वेरिएबल्स.
तो इक्वेशन वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब आपके एक्सप्रेशन में 1 या 1 से ज्यादा वेरिएबल्स हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2q माइनस 8 इज इक्वल्स टू 50, तो इक्वल्स टू साइन है और एक वेरिएबल है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल q, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई सम इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। इन केस ऑफ इक्वेशंस विद अ वेरिएबल आइडेंटिफाई द वेरिएबल। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन विद अ वेरिएबल है, और अगर वो इक्वेशन है तो हमको उसका वेरिएबल भी बताना है। फर्स्ट इज x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70, तो वेरिएबल भी है और इक्वल्स टू साइन भी है, सो दिस इज एन इक्वेशन, यस, एंड द वेरिएबल इज x, राइट। नेक्स्ट 8 इंटू 3 इज 24, नो दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, अभी अभी हमने देखा था, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। 2p ग्रेटर देन 30, अगेन इट इज नॉट एन इक्वेशन, इक्वल्स टू साइन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 100, इक्वल्स टू साइन है और वेरिएबल भी है, सो yes it is an equation, and what is the variable, n, correct, so n is the variable। 20b is equals to 80, again equals to sign है और variable भी है, so this is also an equation, and what is the variable, b, correct, right। y upon 8 less than 50, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल है बट इक्वल्स टू साइन नहीं है, लेस देन साइन है, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ब्लैंक्स भरने हैं वेरिएबल से, ठीक है। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन है एंड द वेरिएबल इज x, राइट। देन p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, अगेन इक्वेशन है एंड द वेरिएबल इज p, राइट। 3n is equals to 21. Yes, it is an equation. And what is the variable? n. So the variable is n here. Then t upon 5 is equals to 4. Again equals to sign है, variable भी है and variable is t. Right? Next देखिए 12 plus 3 is equals to 7. Equals to sign है and the variable is l. Right? 2m minus 3 is equals to 5. अगेन इक्वल्स टू साइन भी है एंड द वेरिएबल इज m, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज वी हैव दिस इक्वेशन 2n इज इक्वल्स टू 10, सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द RHS, मतलब LHS और RHS आपका बराबर आ जाना चाहिए, तब मैं कहूँगा दैट दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, और ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो इफ आई हैव द इक्वेशन 2n इज इक्वल्स टू 10, ये हमने ऑलरेडी देखा है, एल पैटर्न की इक्वेशन यही थी, 2n इज इक्वल्स टू 10। सपोज इफ आई पुट n इज इक्वल्स टू 5, देन इट विल बिकम 2 इंटू 5 दैट इज 10, so it will become 10 is equals to 10, that means LHS और RHS बराबर आ गए हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि n is equals to 5 is a solution to the equation 2n is equals to 10, right? Suppose if I take n is equals to 6, equation क्या थी, 2n minus 10, if I take n is equals to 6, तो ये क्या होगा, 2 multiplied by 6, right? 2 multiplied by 6 and 2 multiplied by 6 is 12 and 12 is not equals to 10, तो मैं कहूँगा कि n is equals to 6 is not a solution of this equation, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, x minus 3 is equals to 11 and this equation is satisfied by x is equals to 14। अगर मैं x की वैल्यू 14 रखता हूँ, if I take x is equals to 14, then left hand side becomes 14 minus 3, left hand side becomes 14 minus 3 and 14 minus 3 is 11,
एंड 11 इज इक्वल टू RHS, हमारा RHS भी क्या है 11। तो मैं क्या कहूंगा कि x इज इक्वल टू 14 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सपोज इफ आई टेक x इज इक्वल टू 15, then equation will become 15 minus 3 is equals to 11, right? And 15 minus 3 is 12 and 12 is equals to 11. This is not true. तो मैं क्या कहूँगा कि x is equals to 15 is not a solution of the given equation, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमको चेक करना है कि ये सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। Equation is x plus 10 is equals to 30. These three equations are same. Suppose if I take x is equals to 10, then x की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो 10 plus 10 that is 20 and 20 is not equals to 30. तो it is not a solution. Then if I take x is equals to 30, it will become 30 plus 10 that is 40 and 40 is not equals to 30. So again it is not a solution. Then if I take x is equals to 20, then 20 plus 10 is 30 and 30 is equals to 30. तो मैं क्या कहूँगा कि x is equals to 20 is a solution of the given equation, ठीक है। Similarly आगे देखिए, हमारी इक्वेशन है p minus 3 is equals to 7। ये तीनों इक्वेशन सेम है। फर्स्ट इफ आई टेक p is equals to 5, अगर आप p की जगह पे 5 रखेंगे so it will become 5 minus 3 and 5 minus 3 is 2 and 2 is not equals to 7, so it is not a solution. Then if I take p is equals to 15, 15 minus 3 is 12, again 12 is not equals to 7, so it is also not a solution. Then if I take p is equals to 10, then 10 minus 3, 10 minus 3 is 7 and 7 is equals to 7, so I will say p is equals to 10 is the solution of the given इक्वेशन, ठीक है। आगे देखिए, ये दो इक्वेशंस हैं। 3n इज इक्वल्स टू 21, इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 9, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 27 एंड 27 इज नॉट इक्वल्स टू 21, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। देन इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 7, देन 3 टाइम्स 7 इज 21 एंड 21 इज इक्वल्स टू 21, तो मैं क्या कहूँगा, यस n is equals to 7 is a solution of the given equation, ठीक है। और इक्वेशन है हम उनको भी देखते हैं। t upon 5 is equals to 4. If I take t is equals to 25, अगर मैं t की जगह पे 25 रखूं, then it will become 25 divided by 5 and 25 divided by 5 is 5 and 5 is not equals to 4. So this is not a solution. If I take t is equals to 20, then 20 divided by 5 is 4 and 4 is equals to 4. So I will say that t is equals to 20 is a solution of the given equation. Next equation देखिए, 12 plus 3 is equals to 7. If I take L is equals to 5, then 2 into 5 is 10 and 10 plus 3 is 13 and 13 is not equals to 7. So it is not a solution. Then if I take L is equals to 1, so 2 into 1 is 1 and 1 plus 3 is 4 and 4 is not equals to 7. Again it is not a solution. Then if I take L is equals to 2, then 2 into 2 is 4 and 4 plus 3 is 7 and 7 is equals to 7. तो मैं क्या कहूँगा कि L is equals to 2 is a solution of the given equation, ठीक है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि व्हाट इज एन इक्वेशन एंड व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द एक्सरसाइज। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।